हेलो एवरीवन। तो बीटीटीएच के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था शोयान नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के साथ लड़ते लड़ते अपने पूरे बॉडी को अपने ही प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के साथ मर्ज कर देता है ताकि वो अपने लोटस फ्लेम का पीक स्ट्रेंथ को अनरिलीज कर सके। लेकिन ऐसा सिर्फ वो 1 मिनट के लिए ही कर पाता है और इस 1 मिनट के अंदर जब नॉर्दर्न ड्रैगन किंग एक सोल बीड को उसके ऊपर थ्रो करता है, शोयान वो पूरे सोल बीड को प्यूरिफाई करके रिवर्स करके वही नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के ऊपर थ्रो कर देता है, जिसके वजह से नॉर्दर्न ड्रैगन किंग बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन इस टाइम के दौरान ड्रैगन आइलैंड के सारे बंदे सोचते हैं ये नॉर्दर्न ड्रैगन किंग शायद लुढ़क गया, तो वो खुश होते हैं। और इस टाइम के दौरान जियान के ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के एल्डर्स शोयान को बोल देते हैं वो ये बैटल को जीतने के बाद शोयान के स्काई मेंशन अलायंस का हिस्सा हो जाएंगे। लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद जैसे ही धुआं हटता है सबको पता चलता है ये नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का खेल खत्म नहीं हुआ। लेकिन शोयान भला उसे कैसे बख्शते? शोयान उसे फटाक से मार देता है और उसको मारने के बाद वो उसके डेड बॉडी को अपने साथ ले जाता है अपना पपेट बनाने के लिए। तो गाइज यहीं से ही स्टार्टिंग होती है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट, और इस पार्ट में हम जानेंगे शोयान कैसे ये नॉर्दर्न किंग को अपने पपेट में ट्रांसफर करेगा। और गाइज ये पार्ट बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट के साथ घिरा हुआ है, तो एंड तक जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब एक कमरे के अंदर शोयान अपने सारे के सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को हवा में फ्लोट कर रहा होता है और इनमें से कुछ मिस्टीरियस लाइट्स बाहर आ जाते हैं, मतलब कुछ मटेरियल्स मेडिसिनल इंग्रेडिएंट अलग हो जाते हैं और ये वही इंग्रेडिएंट होते हैं जिनको शोयान पपेट को रिफाइन करते टाइम यूज करने वाला है। और ये सारे टॉप नॉच क्वालिटी के इंग्रेडिएंट को कलेक्ट करने के लिए शोयान ने पूरे ड्रैगन आइलैंड के सारे इंग्रेडिएंट को खंगोल लिया था। अब शोयान ये इंग्रेडिएंट को अलग करने के बाद अपनी स्पेस रिंग में से नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की डेड बॉडी को बाहर निकालता है और अभी के लिए नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की आंखें पूरे तरीके से बंद होता है। उसके बाद शोयान अपने मुंह से पिंक फ्लेम के क्लस्टर को रिलीज करता है। अब उसके बाद नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का बॉडी वो पिंक फ्लेम के अंदर चला जाता है और अब शोयान अपना ओवन को निकालकर अपने बड़े से ओवन के अंदर ये नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के पूरे बॉडी को उसके अंदर डाल देता है। और जिस पल ये नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का बॉडी ये ओवन के अंदर जाता है उसके अंदर से सिजलिंग साउंड बाहर आते हैं और नॉर्दर्न किंग के सारे खून के पतले पतले धागे ऊपर उठते हुए वैनिश हो जाया करते थे। अब इसके बॉडी के खून को गायब होते हुए देख शोयान को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहले से ही अपने पपेट्स को रिफाइन कर चुका है, तो उसको नेचुरली पता होता है कि टेम्परिंग प्रोसेस कैसा है। और जैसे ही ये रिफाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा ये नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इसे देखते देखते 10 दिन तक ये नॉर्दर्न किंग का बॉडी पूरे तरीके से रिफाइन होने लगते हैं। और इस टाइम के दौरान शोयान बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करता, वो लगातार प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए ये नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के बॉडी को ग्रिल करता रहता है। अब 10 दिन के ग्रिलिंग के बाद वो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का नॉर्मल बॉडी अब 3 गुना बड़ा हो चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका फिगर कोई नॉर्मल इंसान से ज्यादा स्ट्रॉन्गर दिख रहा था। अब उसका बॉडी कोई मेटालिक बॉडी की तरह दिख रहा होता है और भले ही उसके बॉडी के अंदर कोई डाउकी मौजूद ना हो, लेकिन तब भी उसके चमकती हुई बॉडी को देखकर किसी को भी लगेगा ये अभी भी जिंदा है। और इसका ये बॉडी एक ऐसे प्रेशर को वोमिट कर रहा होता है जिसे देखकर शोयान स्माइल के साथ कहता है इस बॉडी को तब तक ग्रिल किया गया है जब तक इसके मांसपेशियों और हड्डियों में नम ना फैल गया हो। अब ये बॉडी परफेक्ट किलिंग मशीन बन चुका है। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के बॉडी से शोयान अपने पूरे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के ओरा को बाहर ले आता है और जिस पल ऐसा होता है जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग तब से अपने आंखों को बंद करके रखा था वो अपने आंखों को खोल लेता है। अब वो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग हंसते हुए कहता है शोयान इस फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी इस काम के बदले में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये बॉडी कितनी फ्राइटनिंग है। डिस्क डिस्क अगर तुम किसी को ब्लेम करना चाहते हो तो फिर तुम ब्लेम करो अपने घमंड को, क्योंकि तुमने इस किंग के सोल को सैटर नहीं किया था और हमारे इंसेंट बॉय ड्रैगन की बॉडी हमारी सोल होती है और हमारी सोल ही हमारी बॉडी होती है। अब हमें दिखाया जाता है उस फायर कर्टन की वो स्ट्रॉन्ग बॉडी जिसके ऊपर एक मेटालिक जैसी
सी चमक होती है वो आसमान की तरफ हंसने लगता है। अब नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अपने एक ही पंच को आगे बढ़ाकर वो पूरे ओवेन को एक्सप्लोड कर देता है। अब उसका वो बड़ा सा हाथ शोयान के सामने प्रेजेंट हो जाता है। अब जब नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का वो फिस्ट बिना किसी दया के शोयान के आगे बढ़ जाता है, शोयान अपनी एक उंगली को आगे की तरफ प्रेस कर देता है और इस टाइम पर वो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग जो कि काफी स्पीडली आगे बढ़ रहा होता है वो अचानक से फ्रीज हो जाता है। अब उसका बॉडी के अंदर से बिना किसी वार्निंग के वो पिंक फ्लेम बाहर आने लगता है जो कि उसके पूरे बॉडी को रैप करके उसके बॉडी के अंदर जितने भी छेद होते हैं उसका अंदर देकर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के बॉडी में घुसने लगता है। अब जैसे ही ये फ्लेम उसके सर के अंदर एंटर करता है उसका सोल भी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के गिरफ्त में आ जाता है। अब अचानक से हुए ये अनएक्सपेक्टेड चेंज की वजह से नॉर्दर्न ड्रैगन किंग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब नॉर्दर्न ड्रैगन किंग गुस्से भरी आवाज में चिल्ला कर कहता है, बास्टर्ड, तूने इस किंग के साथ क्या किया? ये सुनकर शोयान कहता है, नॉर्दर्न ड्रैगन किंग, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने अपने सोल को हाइड करने की टेक्निक को इस्तेमाल करके मुझसे बच जाओगे तो फिर तुम थोड़ा ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि मेरा ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तुम्हारे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, जिसके वजह से मैं तुम्हारे सोल फ्रैगमेंट को मिस करने की गलती आकर कैसे कर सकता हूँ भला? खैर, अभी के लिए मेरे सामने जो हो रहा है वो मैंने पहले से ही एक्सपेक्ट कर लिया था और अभी के लिए शोयान का मेन मोटिव होता है एक परफेक्ट पपेट को रिफाइन करना और इसके लिए शोयान को एक मेटालिक जैसा बॉडी और फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस और कई सारी किलिंग मेथड को पोजेस करने वाला पपेट बॉडी चाहिए था। लेकिन ये पपेट को नॉर्मली उसका मालिक ही कंट्रोल करता है, लेकिन शोयान को एक ऐसा पपेट को रिफाइन करना था जो कि अपने इंटेलिजेंस को पोसेस करता हो और ये इंटेलिजेंस इक्वल टू बैटल एक्सपीरियंस। और वैसे भी अपने लाइफ में नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने पता नहीं कितने अनगिनत बैटल में पार्टिसिपेट किया होगा, जिसके वजह से वो एक एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस्ड पपेट था। और जब तक उसके सोल फ्रेगमेंट को रिफाइन करके उसके सोल के साथ मर्ज किया जाता है तो रिफाइन होने वाला पपेट एक किलिंग मशीन होगा। और पिछले फाइट में शोयान ने नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के सोल को सैटर कर दिया था, लेकिन उसने नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की बॉडी में उसके सोल फ्रैगमेंट को अकेला छोड़ दिया और इस सोल फ्रैगमेंट के अंदर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का विशेषनेस भी प्रेजेंट होता है। और ये सोल का फ्रैगमेंट अब तक इसलिए छुप रहा था ताकि जैसे ही शोयान इसके बॉडी को रिफाइन करे और इसको एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बनाए तब वो शोयान के सामने एक बड़ा परेशानी क्रिएट कर सके। लेकिन उसके लिए अनफॉर्चुनेट बात ये थी कि ये शोयान का एक ट्रैप था और वैसे भी शोयान को सही से पता है सोल फ्रैगमेंट को पपेट के बॉडी के साथ मर्ज करने के बाद ही वो पपेट को वो परफेक्ट कहलाएगा। अब शोयान नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। अब शोयान सेंस कर पाता है कि उसका हेवनली फ्लेम ने नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के बची हुई सोल को सराउंड कर लिया है और इस टाइम पर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने कोई एक चीज डिटेक्ट कर लिया होता है, जिसके चलते उसके आंखों में एक शॉक फ्लैश होता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, शोयान अपने हाथों को अजीब तरीके से वेव करने लगता है। अब शोयान का वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम राइज होकर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के सोल फ्रैगमेंट को किसी तूफान की तरह स्पैलो कर देता है और इस टेरिफाइंगली हाई टेम्परेचर ने बस कुछ ही टाइम के अंदर ही पपेट को रिफाइन कर दिया होता है। और जब नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के फाइनल सोल को रिफाइन कर दिया जाता है तो फिर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के अंदर एक इल्यूजनरी सा एयर फ्लो अपीयर होता है और ये कुछ टाइम के बाद उस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के फोरहेड में स्मैश हो जाता है। और जब ऐसा होता है वो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के आंखें दोबारा से एक गोल्ड क्लस्टर को हासिल कर देता है। उसके आंखों में एक अजीब सा चमक आ जाता है। अब शोयान अपने एक उंगली को फ्लिप करते हुए एक एसेंस ब्लड ड्रॉप को बाहर लाता है। उसके बाद उसको वो पपेट के आईब्रो के बीच में थ्रो कर देता है। और गाइस, मैं आप सबको बता दूं, शोयान का ये पपेट पुराने सारे पपेट से काफी ज्यादा अलग था, क्योंकि वो सारे पपेट के पास खुद के इंटेलिजेंस नहीं होती, जिसकी वजह से जब वो दूसरों से फाइट कर रहे होते हैं शोयान को उन्हें अच्छे तरीके से कंट्रोल करना पड़ता था। वहीं पर ये नॉर्दर्न किंग शोयान के इशारे में एक ही सेकंड में अटैक कर देगा। और तो और ये जब अपने ओपोनेंट के साथ फाइट कर रहा
होगा तो इसकी मूवमेंट दूसरे पपेट की तरह अननेचुरल नहीं होंगी। इसी टाइम पर शोयान ऑब्जर्व करता है ये नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का स्ट्रेंथ अभी के लिए 5 स्टार डाउशिंग की है और एक पपेट जो 5 स्टार डाउशिंग लेवल को मैच कर सके, अगर इसकी खबर बाहरी दुनिया में फैलती है तो फिर इसकी वजह से बहुत बड़ा कमर्शियल क्रिएट हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी शोयान सेटिस्फाई नहीं होता क्योंकि उसने थोड़े टाइम पहले जिस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के साथ फाइट किया था उसका स्ट्रेंथ दाउशिंग क्लास के 6 स्टार को टच कर लिया था और ये नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का अभी का फिजिकल बॉडी जितना स्ट्रॉन्ग है इसका स्ट्रेंथ भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और शोयान कहता है एक पपेट जो डाओकी को रिलीज ना कर पा रहा हो ये अटैक करते टाइम बस अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर ही रिलाई कर सकता है और ये नॉर्दर्न किंग के अभी के फिजिकल बॉडी के साथ उसे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के साथ रिफाइन करना कुछ खास रिजल्ट मुझे नहीं देने वाला। और पास्ट में मैंने अपनी पपेट्स को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए उन्हें पिल लाइटनिंग को ऑब्जर्व करने दिया करता था, तो इस पपेट को भी अपग्रेड करने में मुझे वही मेथड का यूज करना पड़ेगा। और अब शोयान सोचता है अगर मैं मेडिसिनल पिल को रिफाइन करके पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट करता हूँ तो फिर चाहे मैं रिफाइन कर करके पागल हो जाऊँ तभी मैं नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को 6 स्टार डाउशिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं करवा सकता। अब कुछ और टाइम तक सोचने के बाद उसे एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब से थोड़ी दूरी पर प्रेजेंट हुआ वो थंडर पूल के बारे में याद आता है और वो कहता है शायद उस जगह पर जाने का दोबारा से टाइम आ चुका है। उसके बाद शोयान उस कमरे से जैसे ही बाहर आता है वो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग भी शोयान को फॉलो करने लगता है। अब शोयान उस रूम से बाहर आते ही उसको मेड्यूसा मिलती है। अब मेड्यूसा जैसे ही नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को देखता है वो शोयान को कहती है क्या ये रिफाइनमेंट सक्सेसफुल रहा है। ये सुनकर शोयान अपने सर को हाँ में हिलाता है, लेकिन उसके बाद वो मेड्यूसा को कुछ और सिचुएशन को बताने के बाद वो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के साथ ड्रैगन आइलैंड से बाहर वो लाइटनिंग पूल के तरफ चला जाता है। और थोड़े टाइम के बाद शोयान अपने नॉर्दर्न किंग पपेट के साथ पहुंच जाता है वो लाइटनिंग पूल के पास जहाँ पर उसने अपने जियानान एकेडमी के हेडमास्टर के साथ पहली बार मिला था। और यही जगह पर ही शोयान ने अपने अर्थ डिमन पपेट को स्काई डिमन पपेट पर अपग्रेड किया था। अब सारे लाइटनिंग थंडर को ऑब्जर्व करने के बाद शोयान उस लाइटनिंग पूल के डीप एरिया को देखने लगता है और अब वहाँ से वो गायब होकर सीधे के सीधे लाइटनिंग पूल के अंदर एंटर कर जाता है। और उसके बाद जैसे ही वो लाइटनिंग थंडर बोल्ट्स शोयान के 1000 मीटर दायरे पर एंटर करते हैं वो इंस्टेंट ही शोयान के पास से दुम दबाकर भाग जाया करते थे क्योंकि वो थंडर्स भी शोयान के फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ को डिटेक्ट कर पा रहे होते हैं। अब शोयान ये थंडर पूल के डीपेस्ट एरिया पर जाने लगता है और इस थंडर पूल में स्विम करते टाइम शोयान को अपने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की वजह से कोई भी दिक्कत नहीं होता। अब इसे देखते देखते 10 मिनट के बाद शोयान वो थंडर पूल के डीपेस्ट रीजन पर पहुंच जाता है। अब वहाँ पर प्रेजेंट होकर शोयान देखता है ब्लैक लाइटनिंग क्लस्टर को। अब थोड़े टाइम तक सोचने के बाद शोयान मुस्कुराते हुए कहता है अगर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ये लाइटनिंग को ऑब्जर्व कर पाता है तो फिर उसकी स्ट्रेंथ परफेक्ट लेवल पर पहुंच जाएगी और उस टाइम पर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के लिए 6 स्टार डाउशिंग के साथ फाइट करना कोई बड़ी बात नहीं होगी और ऐसी चीज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अब शोयान के पैर उस रियलम के बाहर पहुंच जाते हैं जो कि वो लाइटनिंग का घर होता है। अब शोयान जैसे ही अपने सामने के थंडर वॉल्स को स्टडी करता है वो सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है ब्लैक डिमन लाइटनिंग, क्योंकि आखिर किसने ही सोचा होगा ये ब्लैक डिमन लाइटनिंग जो सिर्फ TN9 के मेडिसिन रिफाइन होने पर अट्रैक्ट होते हैं वो इस पूल के अंदर इस अमाउंट में होंगे। और हमें तो पता ही है शोयान ये ब्लैक डिमन लाइटिंग से बिल्कुल भी अनफैमिलर नहीं है क्योंकि जब उसने पहले स्मॉल पिल टावर में 9 टायर की पिल को रिफाइन करी थी तब भी उसने ये ब्लैक डिमन लाइटनिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। लेकिन अगर वो ब्लैक डिमन लाइटनिंग को इस पुल के ब्लैक डिमन लाइटनिंग के साथ कंपेयर किया जाए तो फिर वो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट थी। लेकिन अच्छी बात है कि शोयान का अभी का स्ट्रेंथ पहले वाले से काफी ज्यादा हाई हो चुका है, वरना जब शोयान ऐसे ब्लैक डिमन लाइटनिंग को दिखता
उसके पास दुम दबाकर भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता होता नहीं। अब शोयान अपने सर को हिलाकर बोलता है, सच में नेचर की स्ट्रेंथ अनप्रेडिक्टेबल है। अब शोयान अपने नॉर्दर्न ड्रैगन किंग वाले पपेट को फटाक से वो ब्लैक डिमन लाइटनिंग को ऑब्जर्व करने नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा ब्लैक डिमन लाइटनिंग मौजूद है। तो अगर कोई एक ही टाइम पर इन सब को एक्टिवेट कर देता है तो फिर इन सब से डील करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब इस टाइम के दौरान शोयान वो पूल से निकलकर ये सारे ब्लैक डिमन लाइटनिंग को ऑब्जर्व करने लगता है। अब 1 घंटे तक ऑब्जर्व करने के बाद शोयान जैसे ही कॉन्फर्म कर देता है यहाँ पर कोई भी एक्सीडेंट नहीं होने वाला, तब भी जाकर वो रिलीफ फील करता है। अब शोयान अपने नॉर्दर्न ड्रैगन किंग पपेट को आगे बढ़ा देता है। अब नॉर्दर्न ड्रैगन किंग सीधे के सीधे पूल के डीपेस्ट पार्ट पर प्रेजेंट हो जाता है। अब वो जस्ट अपने पाव को पूल के बीच में रखा ही होगा, सारे ब्लैक डेमन लाइटनिंग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। अब हमें दिखाया जाता है एक 100 फुट बड़ा थंडर वॉल्ट जो कि किसी भयानक से पाइथन की तरह दिख रहा होता है। वो नॉर्दर्न किंग पपेट के सर के ऊपर घूरने लगता है। अब इस डेमन लाइटनिंग के अंदर से एक सिजलिंग ग्लो एरप्ट होता है। अब शोयान के एक ही इशारे पर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग पपेट वहीं पर ही रुक जाता है। फिर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग उस ब्लैक डेमन लाइटनिंग को टच कर देता है, जिसके चलते ये ब्लैक डेमन लाइटनिंग रूथलेस तरीके से जाकर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के बॉडी के साथ स्मैच हो जाता है। अब जस्ट वो लाइटनिंग नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के बॉडी को टच किया होता है, हमें नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का बॉडी एक अजीब सी सक्शन फोर्स को अनरिलीज करते हुए दिखाई देता है। दरअसल ये नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने एक्चुअल में अपने बॉडी के अंदर ये डेमनिक लाइटनिंग को स्पैलो कर दिया था। अब जैसे ही सारे के सारे ब्लैक डेमन लाइटनिंग नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के बॉडी के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है, नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के सारे बाल खड़े हो जाते हैं और उसके बॉडी के चारों तरफ ब्लैक कलर के चिंगारियां फ्लिकर होने लगते हैं, जिसके वजह से ची वाला अजीब सा साउंड गूंजने लगता है। अब इसी टाइम पर शोयान सेंस करता है कि वो ब्लैक डेमन लाइटनिंग के वायलेंट और वाइल्ड स्ट्रेंथ अब धीरे धीरे करके कम होती जा रही है, यानी कि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के बॉडी के साथ ये सारे थंडर वॉल्स मर्ज होते जा रहे हैं। साफ तौर पर ये लाइटनिंग स्ट्रेंथ नॉर्दर्न किंग के ऊपर काफी इफेक्टिव है और इससे रिफाइनमेंट की वजह से नॉर्दर्न किंग की बॉडी जो कि पूरे तरीके से काली थी, अब उसका ब्लैक कलर थोड़ा थोड़ा डल होने लगता है। अब देखते ही देखते उसके बॉडी के वो मसल्स एक अजीब से स्ट्रेंथ के साथ भरने लगती है और ये ब्लैक डेमन लाइटनिंग एनर्जी अल्टीमेटली नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के बॉडी के साथ मर्ज हो जाती है। अब शोयान कहता है इसका इफेक्ट काफी अच्छा है। इसी टाइम पर शोयान जैसे ही अपने सर को उठाता है उससे कई सारे ह्यूज ब्लैक लाइटनिंग फोर्स दिखाई देते हैं। ये किसी ह्यूज ड्रैगन की तरह नॉर्दर्न किंग के बॉडी के चारों तरफ घूम रहे होते हैं और उनके अंदर के लाइटनिंग स्पार्क चारों तरफ फैल रहे होते हैं। अब इस लाइटनिंग को देखकर शोयान हेल्पलेस तरीके से कहता है आखिरकार उसे अट्रैक्ट कर दिया गया। नहीं, उसके बाद शोयान बस एक थॉट फ्लैश करता है, नॉर्दर्न किंग जिसको थंडर वॉल्स ने घेर के रखा था वो अचानक से खाली स्पेस में अपने पैरों को प्रेस करता है, फिर उसका बॉडी कोई तोप की गोली की तरह आगे की तरफ सुट हो जाता है, जिसके चलते ब्लैक डेमन लाइटनिंग के वो थंडर वॉल्स नॉर्दर्न किंग के साथ ही मूव हो जाते हैं और उसको पीछा करने लगते हैं। अब एक एक करके नॉर्दर्न किंग के बॉडी में वो सारे ब्लैक डेमन लाइटनिंग रूथलेस तरीके से स्मैश होने लगते हैं। लेकिन जब जब ऐसा हुआ करता था नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ये पूरे लाइटनिंग को ऑब्जर्व कर लिया करता था। अब इस टाइम के दौरान शोयान अपने पपेट को आदेश दे देता है एक जगह बैठने को। अब नॉर्दर्न ड्रैगन किंग जैसे ही एक जगह बैठता है सारे के सारे थंडर वॉल्स उसके बॉडी में आकर टकरा जाते हैं और एक के बाद एक नॉर्दर्न ड्रैगन किंग वो सारे थंडर लाइटनिंग को अपने बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करने लगता है। अब शोयान नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के थंडर वॉल्ट को ऑब्जर्व करने की स्ट्रेंथ को देखकर कहता है ऐसे स्पीड के साथ 10-15 दिन के अंदर अंदर ये नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की स्ट्रेंथ 6 स्टार डाउशिंग को टच कर लेगी। लेकिन शोयान अब धीरे धीरे नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के ऊपर से अपना फोकस को हटाकर खुद वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करने ही वाला होता है। उसके तरफ एक छोटा सा थंडर वर्ल्ड अटैक कर देता है और शोयान के स्ट्रेंथ के हिसाब से ये थंडर वर्ल्ड उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन सरप्राइजिंग करने वाली बात तो ये थी कि जब ये लाइटनिंग शोयान के बॉडी को टच करता
होता है सोयान की बॉडी से एक पिंक फायर सिजलिंग बाहर आता है और ये डिमन लाइटनिंग को पूरे तरीके से डिवॉर कर देता है। अब सोयान जस्ट ब्लैक डिमन लाइटनिंग को अच्छे तरीके से स्टडी करने वाला होता है। वो सेंस करता है एक अनयूजुअल सी प्योर एनर्जी उसके बॉडी में आ रही है। अब फाइनली सारी की सारी एनर्जी उसके पूरे बॉडी के अंदर फैल जाती है और इसी टाइम पर सोयान और एक चीज भी नोटिस करता है कि ये प्योर एनर्जी की वजह से सोयान के बॉडी में कई सारी बिजली की चिंगारियां दौड़ रही हैं, जिसकी वजह से सोयान के बॉडी के ऑर्गन्स एक रिलैक्स फीलिंग को ओमिट करती हैं। अब इस एनर्जी को सेंस करके सोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होकर कहता है ये नारुटी डिवाउरिंग फ्लेम का डिवाउरिंग पावर है। अब सोयान फटाक से अपनी लिटिली को बाहर निकालता है। अब लिटिली जैसे ही दूर प्रेजेंट हुए ब्लैक डिमन लाइटनिंग को देखता है उसके मुंह से सलाइवा टपकने लगता है। अब लिटिली जैसे ही सांस लेता है उसके मुंह से एक अनयूजुअल सा डिवाउरिंग पावर रिलीज होता है, जिसकी वजह से कई सारे ब्लैक डिमन लाइटनिंग उसी के तरफ ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये देखकर फटाक से सोयान के कंधे के ऊपर बैठा हुआ लिटिली 10-12 ब्लैक डिमन लाइटनिंग को ऑब्जर्व कर लेता है। अब ये सारे थंडरबोल्ट को ऑब्जर्व करने के बाद लिटिली के बॉडी में कई सारे ब्लैक कलर के लाइटनिंग स्पार्कर्स दिखाई देते हैं। साथ में बिना किसी वार्निंग के सोयान के बॉडी में एक शॉकिंग लेवल का प्योर एनर्जी मेटलाइज हो जाता है, जो कि उसके पूरे हड्डियों में फैल जाती है। अब सोयान सेंस करता है कि ये एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद उसका स्ट्रेंथ, जो कि डिमोनिक रियलम के बाहर आने के बाद बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी, वो थोड़ी सी इंक्रीज हो चुकी है। तो अब सोयान ब्लैक डिमन लाइटनिंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये चीज जो कि नॉर्मल लोगों के आंखों में जानलेवा चीज है, लिटिली और ये नारुतो डिवाउरिंग फ्लेम सीड की वजह से ये उसका एक नरिशमेंट बन गया है। अब सोयान अपने होठों को लिक करते हुए एक खुशी भरी आवाज में कहता है ये सब मेरे। अब सोयान ये बोलते ही लिटिली को घूरने लगता है। अब लिटिली जैसे ही देखता है उसका मालिक उसको देख रहा है, वो बिना कुछ मूवमेंट करे काफी खुशी खुशी आगे बढ़ जाता है वो ब्लैक डेमन थंडर्स की तरफ। अब अगले ही पल में लिटिली का बॉडी उस ब्लैक डेमन लाइटनिंग के क्लस्टर के ऊपर अपीयर हो जाता है और उसके वो पिंक फ्लेम्स के अंदर एक अजीब सा डिवोरिंग पावर भी इरप्ट होता है। अब लिटिली बहुत सारे ब्लैक डेमन लाइटनिंग के क्लस्टर को एक साथ अपने बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और जब ऐसा होता है लिटिली के बॉडी में कई सारे ब्लैक कलर के चिंगारियां हमें दिखाई देते हैं और जैसे ही ये ब्लैक डेमन लाइटनिंग उसके बॉडी के अंदर जाती है, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम उसे इंस्टेंट ही रिफाइन कर देता है और उसे एक्सट्रीमली प्योर एनर्जी में ट्रांसफर कर देता है। अब जब लिटिली खतरनाक तरीके से ब्लैक डेमन लाइटनिंग को डिवोर कर रहा था, सोयान इस टाइम के दौरान इसी पूल के अंदर ही खड़ा रहता है। अब सोयान चुपचाप से वहीं पर कल्टीवेशन करने लगता है और वो फील करता है कि लिटिली की वजह से उसके बॉडी में आ रहे ये प्यूरिफाई एनर्जी उसका पूरा एक दिन का ट्रेनिंग का स्ट्रेंथ को उसे दे रहा है। अब सोयान उस ब्लैक डेमन लाइटनिंग को देखकर कहता है अगर मैं इस पूरे ब्लैक डेमन लाइटनिंग को ऑब्जर्व कर लेता हूँ तो फिर मेरा दाओशेंग क्लास के 5th स्टार के एडवांस लेवल पर पहुँचना मेरे लिए इजी हो जाएगा। ये बोलते ही वो फटाक से अपनी आंखों को बंद करके ट्रेनिंग स्टेट में इंटर कर जाता है और वो थंडर पुल में प्रेजेंट हुआ हर एक थंडर वर्ल्ड लिटिली और नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के बॉडी में स्मच हो जाया करता था और वो दोनों काफी अच्छे तरीके से वो सारे थंडर लाइटनिंग को अपने बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर लिया करते थे। और गाइस इस एरिया पर कोई भी इंसान कोई भी दाओशिंग लेवल का एलाइट एक्सपर्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और इसी चीज की वजह से सोयान धीरे धीरे करके अपने बॉडी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने लगता है और लिटिली और नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाने लगता है। लेकिन देखते ही देखते 1 महीना बीत जाते हैं और इस 1 महीने के दौरान पता नहीं ये लिटिली और नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने कितने सारे थंडरबोल्ट को रिफाइन करके अपने बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर लिया होता है। और इस चीज की वजह से ये ब्लैक डेमन पुल के लाइटनिंग, जो कि पहले बहुत ही ज्यादा डीप दिखाई दिया करता था, अब वो धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। और 1 महीने तक लगातार रिफाइन होने के बाद नॉर्दर्न किंग का वो बॉडी का कलर और भी ज्यादा डार्क हो जाता है और इस ब्लैक कलर में अनयूजुअल सी डिमोनिक फोर्स होती है और उसे एक बार देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो रोटेट कर रहा कोई ब्लैक होल हो। और जब भी ये नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के बॉडी के ऊपर कोई लाइट वोल्ट आकर टकराता था, उसको वो अपनी बॉडी के अंदर कोई चुंबक की तरह
खींच लेता था। और अभी के लिए अगर ये नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अपने 6 स्टार दाओशिंग लेवल के ओपोनेंट के साथ भी फाइट करेगा तो भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अभी के लिए नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का बॉडी इस लेवल तक एक्सटेंड हो चुका था कि उसे ऐसा लगता है जैसे उसने अपने लिमिट को टच कर लिया है। और अब वो रिगार्डलेस चाहे कितने भी ब्लैक डेमन लाइटनिंग को डिवोर कर रहा हो, उसका स्ट्रेंथ बहुत कम बढ़ती है। अब ये देखकर शोयान बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाता है। लेकिन 1 महीने के दौरान ये लाइटनिंग थंडर को ऑब्जर्व करने के बाद शोयान का स्ट्रेंथ 5 स्टार दाओशिंग के इनिशियल लेवल से 5 स्टार दाओशिंग के इंटरमीडिएट लेवल के पीक पर पहुंच जाता है। तो गाइज आज इसी के साथ ही यहीं पर खत्म होता है ये नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो गाइज अब तो आप लोग यहाँ से चले जाओगे, लेकिन जाते जाते वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये बिल्कुल ही मुफ्त है। और हाँ, अगर चाहो तो मेरे चैनल में मेंबरशिप ले सकते हो ताकि आप आगे के वीडियोस को अभी के अभी देख सको, और इससे मेरी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, लेकिन ये आपके ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट है। तो चलो गाइस, मैं चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो को प्रिपेयर करने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर।